ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 433 433 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम सभी सारग्राही बिंदुओं को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भक्तों के संग में हम सभी यहाँ यदि वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बात करें तो स्कंध 9 प्रथम 2 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। स्कंध 9 सूर्यवंश और चंद्रवंश के अनेकानेक राजाओं की और उनसे संबंधित भगवान की गतिविधि कृपा इनकी कथाओं का संकलन है। स्कंद 9 के प्रथम 13 अध्यायों में हम सूर्यवंश की कथा श्रवण कर रहे हैं, सूर्यवंश के राजाओं की, और 14 से लेकर 24 तक हम चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनेंगे। जहां स्कंद 9 आरंभ होता है वहां श्राद्ध देव मनु संतानोत्पत्ति के लिए यज्ञ करते हैं, जिससे उन्हें इला नाम की कन्या, जो बाद में सुद्युम्न नामक राजा में परिवर्तित हो जाती है, इसकी कथा हमने श्रवण की, जिसमें 42 श्लोक थे। तत्पश्चात मनु के पुत्रों की वंशावलियां हमने श्रवण की 36 श्लोकों के साथ, और आज के सत्र में हम श्रवण करेंगे सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह, जिसमें पुनः 36 श्लोक है। तो इस प्रकार इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात क्षमा कीजिए, 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 114 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 7,366 हो जाएगी। तो स्कंद 3 के स्कंद 9 के तीसरे अध्याय सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह हम सभी आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्राद्ध देव मनु के सुद्युम्न नामक पुत्र की कथा हम सबने श्रवण की थी। उसके पश्चात वृषद्र के बारे में हमने श्रवण किया। तत्पश्चात नरिष्यंत के बारे में हमने श्रवण किया था। धृष्ट नामक पुत्र के बारे में हमने श्रवण किया, क्योंकि सुद्युम्न के पश्चात मनु ने कठिन तपस्या करके इक्ष्वाकु समेत 10 अपने ही समान शक्तिशाली पुत्रों को प्राप्त किया था। तो उन्हीं के इस क्रम में आगे के सत्र को हम श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 433 433 में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 3 सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह इसे श्रवण करेंगे। इस अध्याय में करीब 36 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 114 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से 7366 7366 हो जाएगी। जहाँ स्कंद 9 आरंभ हुआ है वहां हम श्राद्ध देव मनु के विभिन्न पुत्रों की वंशावलियों की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुद्युम्न के पश्चात पृषद्र के पश्चात कवि के पश्चात धृष्ट के पश्चात नरश्यंत के पश्चात यहाँ पर वर्णन हुआ है मनु के अन्य पुत्र शर्याति के वंश का वर्णन। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यह श्लोक स्क्रीन पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। स्कंद 9 अध्याय 3 सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच शर्याति मानवो राजा ब्रह्मिष्ट संबभूवः यो वा अंगीरसां तत्रे द्वितीयमहरुचिवान्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, मनु का दूसरा पुत्र राजा शर्याति वैदिक ज्ञान में पारंगत था। उसने अंगिरा वंशियों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ के दूसरे दिन के उत्सवों के विषय में आदेश दिए। तो एक से एक जो मनु को प्राप्त पुत्र हैं उनके वंशावलियों में जो आवश्यक गतिविधियां हैं वो यहाँ संकलित की गई है। इन एक एक मनु के पुत्रों के और उनके वंश में आने वाले राजाओं की, आने वाली घटनाओं की प्रस्तुति अलग अलग स्थान पर शास्त्रों में है। भागवतम में जहां जहां भगवान की गतिविधियों की किंचित प्रकार की भी विशेषता, कृपा, अहेतुकी की भाव में विनिमय प्रस्तुति है, उसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के पूछे जाने के इस क्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं। सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमल लोचना तया सार्धम वनगतो यगमत् च्यवनाश्रमम्। शर्याति के सुकन्या नामक एक सुंदर कमल नेत्री कन्या थी जिसके साथ वे जंगल में च्यवन मुनि के आश्रम को देखने गए। सा सखी भी परिवृता विचिन्वन्त्यग्रिपान्वने वल्मीकरन्ध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। जब वह सुकन्या जंगल में अपने सहेलियों से घिरी हुई वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी तो उसने बाबी के छेद में दो जुगनी जैसी चमकीली वस्तुएं देखी। तो पेड़ों में जो अ, कई बार चींटियों के द्वारा, कई बार अन्य कीट पतंगों के द्वारा जो रहने का निवास स्थान बनाया जाता है उसे बावी कहते हैं संभवतः। और जैसे हिरण्यकशिपु के प्रसंग में भी हमने श्रवण किया था कि उसने इतने सालों तक तपस्या की कि उसके शरीर के चारों तरफ अनेकों प्रकार के अ, कीट पतंगों ने अपना निवास स्थान घर बना लिया था। तो वृक्षों से विविध प्रकार के जब वो फल एकत्र कर रही थी तब उसने बावी के छेद में दो जुगनू जैसी चमकीली वस्तुएं देखी। वास्तव में वो क्या थी, आगे के श्लोकों में इसका उल्लेख है। ते देव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै अविध्यन्मुग्ध भावेन सुस्रावाश्रित ततो बहि। मानो विधाता से प्रेरित होकर उस तरुणी ने बिना जाने उन दोनों जुगनियों को एक कांटे से छेद दिया जिससे उनमें से रक्त फूटकर बाहर आने लगा। तो उस ढेर में उसे जो छोटी दो चमकीली जुगनुओं जैसी वस्तु दिख रही थी उसमें उसने कांटे से छेद कर दिया और जिससे खून निकलकर बाहर आने लगा। शकृत मूत्र निरोधभूत सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षि
उपालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत। उसके बाद ही शर्याती के सारे सैनिकों को तुरंत ही मलमूत्र में अवरोध होने लगा। यह देखकर शर्याती बड़े अचंभे में आकर अपने संगियों से बोला, अप्यभद्रं न युष्माभिः भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतम् आश्रम दूषणम्। यह कितनी विचित्र बात है कि हम में से किसी ने भृगुपुत्र च्यवन मुनि का कुछ अहित करने का प्रयास किया है। निश्चय ही ऐसा लगता है कि हम में से किसी ने इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। तो शर्याती अपनी पुत्री के साथ भृगुपुत्र च्यवन मुनि के आश्रम में आए हैं और वहां इस प्रकार की अप्रत्याशित परिणति देखकर शर्याती ने कहा, हम में से किसी ने च्यवन मुनि का अहित किया है। यह देखकर भयभीत सुकन्या ने पिता को स्पष्ट बतला दिया। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै। अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि मैंने अज्ञानवश इन दो चमकीली वस्तुओं को कांटे से छेद दिया है। दुहितु तद्वच श्रुत्वा शर्याति जात साध्वस मुनिं प्रसादयामास वल्मीक अंतर्हितं शनैः। अपनी पुत्री से यह सुनकर राजा शर्याती अत्यधिक डर गए। उन्होंने अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ही उस बाबी के छेद के भीतर बैठे थे। साधुओं के, मनीषियों के, आचार्यों के संग में व्यवहार की कितनी मर्यादा होनी चाहिए और कितना सम्मान हमारे शास्त्रों में वैभवशाली राजाओं द्वारा जो भौतिक शक्ति और सामर्थ्य संपन्न है उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शर्याती राजा हैं, पुत्री के द्वारा किए गए इस कृत्य से वो भयभीत हो गए। उन्होंने च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया है। तो ये सामाजिक संतुलन के लिए भी महत्व का विषय है, जहां राजा जो पठन पाठन वैदिक मर्यादाओं के अनुसार आचरण करने वाले ब्राह्मण वर्ग हैं, उनसे मार्गदर्शन तो प्राप्त करते ही हैं, अपितु उनके संग शिष्ट व्यवहारों इसको भी सुनिश्चित करते हैं। श्लोक संख्या 9 में तत् अभिप्रायमाज्ञाय प्रादात दुहितरं मुने कृष्यात मुक्त तम आमंत्रे पुरम प्रायात समाहित। अत्यंत विचारमग्न होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शर्याती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली और वह घर लौट आया। तो छोटे से छोटे कृत्य में बड़ी बड़ी योजनाएं छिपी हैं। ये घटनाएं उनको सुस्पष्ट करती हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि राजा ने अपनी कन्या से ये सुनने के पश्चात च्यवन मुनि को स्पष्ट किया है कि उनकी पुत्री ने अनजाने में ये अपराध किया। मुनि द्वारा, जैसे हमने पराशर मुनि के बारे में श्रवण किया था, जैसे हमने कर्दम ऋषि के बारे में श्रवण किया था, प्रजापतियों के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व का वहन करने वाले इन राजाओं को, इन राजाओं से ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान की आज्ञा से तपस्या करने के उपरांत प्राप्त कन्याओं को संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा सृष्टि के वर्धन के विकास के क्रम में सेवा प्रवृत्त होना पड़ता है। कर्दम और देवहूति के साथ हमने श्रवण किया था, ये पराशर और सत्यवती के साथ हमने श्रवण किया है। अनेक अनेक स्थान पर ये प्रसंग उल्लिखित है। तो च्यवन मुनि राजा को अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट करते हैं। मुनि की आज्ञा से राजा घर लौट जाते हैं और कन्या को च्यवन मुनि और कन्या का
विवाह संपन्न होता है। श्लोक संख्या 10 में उल्लेख है, सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से उनके मनोनुकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनके उनकी सेवा की है। तो राजा की पुत्री के रूप में सुकन्या को भी यह अभिप्राय ज्ञात था कि किस प्रकार जिसके पास जितना अधिक सामर्थ्य है, अधिकार है, उसके उत्तरदायित्व भी उतने ही अधिक संयमित होने चाहिए, उतने ही अधिक दृढ़ता पूर्वक पालन किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर च्यवन मुनि सामान्यतया क्रोधी स्वभाव वाले ऋषियों में आते हैं, और सुकन्या के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट लिखते हैं कि वो उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी और तदनुसार बर्ताव किया। विभिन्न प्रकार के गृहस्थ जीवन से संबंधित कार्यों को निपुणता पूर्वक निर्वहन करते हुए सुकन्या के द्वारा आज्ञाकारिणी साध्वी पत्नी के अपने व्यवहार को च्यवन मुनि के समक्ष परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया कुछ समय काल तक। श्लोक संख्या 11 में उल्लेख आता है, कस्यचित्तु अथ कालस्य नासत्यो आश्रम आगतो तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरो। कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्विनी कुमार जो स्वर्ग लोक के वैद्य थे, च्यवन मुनि के आश्रम आए। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। तो हमारे विभिन्न देवताओं के वर्गों में, समूहों में अलग अलग प्रकार की योग्यता, प्रशासनिक दक्षता भगवान द्वारा प्रदान की गई है। अश्विनी कुमारों का जब हम उल्लेख करते हैं तो वो वैद्य कहे गए हैं, और आयु में अधिक होने के कारण च्यवन मुनि ने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनसे यौवन की प्रार्थना की है, पुनः प्रदान करने की। तो अगर हम विचार करके देखें इस घटनाक्रम पे, शर्याती का च्यवन मुनि के आश्रम में आना, च्यवन मुनि की कन्या द्वारा क्षमा कीजिए, शर्याती की कन्या द्वारा च्यवन मुनि के नेत्रों को इस प्रकार अम, कांटों से छेद देना, उसके उपरांत उसका विवाह होना, उसके उपरांत अश्विनी कुमारों का च्यवन मुनि के आश्रम में भ्रमण करना, ये वास्तव में आगे की योजनाओं को, घटनाक्रम को उल्लिखित करने के लिए संपादित हो रहा है। श्लोक संख्या 12 में, ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपो क्रियतां मे वयोरूपं प्रमदानां यदीप्सितम्। च्यवन मुनि ने कहा, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सोमरस का पूरा बर्तन भर कर दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तारुण्य की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं। तो गृहस्थ जीवन से संबंधित इस निर्वहन के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है अश्विनी कुमारों के समक्ष। उनसे यौवन की याचना की है, क्योंकि वो स्वर्ग के वैद्य हैं, और परिणाम स्वरूप उनको यज्ञ में भाग की सुनिश्चितता की है। श्लोक संख्या 13 में, बाणम इति उचतु विप्रम अभिनन्द्यभिषक्तमो निमज्जतां भवानस्मिन् यदि सिद्ध विनिर्मिते। उन महान वैद्य अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप इस सिद्धिदायक झील में गोता लगाइए। जो इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूरी होती। तो हमारे इन घटनाक्रम के जो पात्र हैं वो अलग अलग प्रकार की दक्षताओं से युक्त हैं, और वो परस्पर सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को उसकी कमियों से ऊपर निकलने में। इत्युक्तो जरया ग्रस्त
देहो धमनि सन्तत हृदयं प्रवेशितोऽश्विभ्यां वलिपलितविग्रह। यह कहकर अश्विनी कुमार ने च्यवन मुनि को पकड़ा, जो वृद्ध थे और जिनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी, बाल सफेद थे तथा सारे शरीर में नसें दिख रही थी, और वे तीनों उस झील में घुस गए। तो हमें पहले भी स्मरण करना है, जब भी ऋषि मुनियों द्वारा तपस्या की गई है, उनका शरीर अत्यंत कमजोर प्राय हो जाता है, और पुनः भगवत प्राप्ति से उन्होंने आवश्यकता के अनुसार तरुणाई को प्राप्त किया। पुरुषात्रय उत्तस्थु अपि व्यावनिता प्रिया पद्मस्त्रज कुंडलीना तुल्य रूपा सुवासस। तत्पश्चात झील से तीन अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे अच्छे वस्त्र धारण किए थे और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। तो ना केवल अश्विनी कुमार तो अत्यंत सौंदर्य रूप तेज बल वाले बताए ही गए हैं, अपितु स्वयं च्यवन मुनि, जिनका शरीर तपस्या में संलग्न होने से, आयु की अधिकता से अत्यंत कमजोर लग रहा था, वो भी उतने ही तेजवान रूप में झील से स्नान करके बाहर दिखते हैं। तान्निरीक्ष्य वरारोह सरूपान् सूर्यवर्चस अजानति पतिं साध्वी अश्विनो शरणं ययो। साध्वी एवं परम सुंदरी सुकन्या अपने पति एवं उन दोनों अश्विनी कुमार में अंतर न कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। अतएव उस अपने असली पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। इन विषयों में अनेकों प्रकार की विसंगतियों के होते हुए भी हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि ऐसी हर कथा भागवतम में या अन्य स्थान पर उल्लिखित नहीं है। ये कथाएं और पात्र किसी न किसी रूप में भगवान की योजना के निमित्त प्रस्तुत किए जाने वाली आगे की घटनाओं के सापेक्षिक रूप से इन पात्रों द्वारा निर्वहन किए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सुकन्या उन तीनों में से किसी को भी अपना पति चुन सकती थी, क्योंकि उनमें अंतर कर पाना अब कठिन था। तीनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, पर साध्वी पतिव्रता पत्नी होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की, उनसे अनुरोध किया कि कृपया उनका असली पति कौन है वो बतला दें। श्लोक संख्या 17 में, दर्शयित्वा पतिं तस्य पातिव्रत्येन तोषितो ऋषिम् आमन्त्र्य ययतु विमानेन त्रिविष्टपम्। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया, और फिर उनसे अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। तो अश्विनी कुमारों ने न केवल च्यवन मुनि को उनका तरुण शरीर वापस किया, अपितु उनकी पत्नी की निष्ठा को देखकर उन्हें सही पति की भी सही व्यक्तित्व की भी पहचान कराई। श्लोक संख्या 18 में, यक्ष्यमाणोऽथ शर्याति च्यवनस्याश्रमं गतः ददर्श दुहितु पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आवास में गए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान एक तेजस्वी सुंदर तरुण पुरुष को देखा। राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम् आशीष च प्रयुञ्जान न अति प्रीतिमना इव। राजा की पुत्री ने पिता के चरणों की वंदना की, किंतु राजा उसे आशीष देने की बजाय उससे अत्यधिक अप्रसन्न हुआ और उससे इस प्रकार बोला, चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोकनमस्कृतो मुनि।
यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतम् विहाय जारं भजसे अमुमध्वगम्। हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपने अत्यंत सम्माननीय पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके वृद्ध रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है, जो भिक्षुक जैसा प्रतीत होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक संस्कृति की महत्ता इस बात में है कि केवल किसी के बाहरी आकर्षक और अनाकर्षक होने से जो समाज के अधिष्ठित प्रतिष्ठित सुसंस्कृत व्यक्ति और परिवार रहे हैं, उन्होंने शारीरिक आकर्षण से ऊपर बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति को महत्व दिया है। राजा की पुत्री थी सुकन्या। शर्याती चाहते तो मुनि को किसी और प्रकार से प्रसन्न कर सकते थे, और वापस आने के पश्चात अपनी पुत्री को इस प्रकार तरुण च्यवन ऋषि के साथ देखकर उन्होंने अज्ञात अवस्था में, ये ज्ञात न होने के कारण कि ये स्वयं च्यवन मुनि ही हैं, अपनी पुत्री को ही क्रोधवश दुत्कारा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि यह कल्पना कर पाना भी कि उनकी पुत्री ने अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से इतने योग्य पति के रहते किसी अन्य को पति बना लिया है, उनके लिए किसी भी प्रकार से पुत्री स्नेह में ही सही, पर उनके लिए ये उन्हें ये उचित ना लगा, और इसलिए उन्होंने यह कल्पना करके कि सुकन्या ने अपने पति के साथ अनादरपूर्ण व्यवहार किया है, जो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है, वो चकित हुए, दुखी हुए और क्रोधित हुए। श्लोक संख्या 21 में उल्लेख है, कथम मतीते अवगतान्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम त्विदम विभर्षिजारम यदपत्रपाकुलम पितुश्च भर्तुश्च नयस्य धस्तमा। हे पूज्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया है। तुम किस तरह परपति को इतनी निर्लज्जता पूर्वक रख रही हो। इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में ढकेल कर बदनाम करोगी। तो कुछ क्रोधपूर्ण शब्द हैं जो यहाँ पर शर्याती द्वारा अपनी पुत्री सुकन्या को कहा गया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक संस्कृति में किसी भी वर्ण में स्त्री के लिए विवाहित पति की उपस्थिति में दूसरा पति स्वीकार करना, अनुचित परिस्थितियां ना हो तो विवाह विच्छेद की मांग करना, पर पति को प्रेमी बनाना, ये अमान्य है। शर्याती च्यवन मुनि के स्वरूप परिवर्तन की असलियत को न जानते हुए अपनी पुत्री के ऐसे आचरण को देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि यह न केवल उनकी पुत्री के द्वारा किया गया व्यवहार था, अपितु उनकी शिक्षाओं, मूल्यों और पारिवारिक सिद्धांतों को भौतिक स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए त्याज्य देने जैसा व्यवहार था, उन मूल्यों, सिद्धांतों और परंपराओं को। इसलिए शर्याती को यह उचित न लगा। श्लोक संख्या 22 में, एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचि स्मिता उवाच तात जामाता तवेश भृगुनंदन। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हे पिता, मेरी बगल में बैठा यह व्यक्ति आपका असली दामाद भृगुवंश में उत्पन्न यवन ऋषि है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि पुत्री के सतीत्व का तेज, सामर्थ्य, बल
इतना दृढ़ था कि पिता की फटकार से अपने सत्यनिष्ठ आचरण में प्रतिबद्ध सुकन्या को किंचित हंसी आई और उन्होंने अपने पिता को सूचित किया कि च्यवन मुनि ही बदल कर ये तरुण पुरुष हो गए हैं, और इसलिए अपने पिता से बातें करते समय वो मुस्कुरा रही थी। श्लोक संख्या 23 में श शशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलम्भनं विस्मितं परं प्रीत तनयाम परिषस्वजे। तब सुकन्या ने बतलाया कि किस तरह उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने इसे सुना तो वह अत्यधिक हर्षित हुआ और परम हर्षित होकर उसने वह अत्यधिक चकित हुआ और परम हर्षित होकर उसने अपनी प्रिय पुत्री को गले से लगा लिया। अनेक स्थान पर इस प्रकार के प्रसंग आते हैं जहाँ शास्त्रों द्वारा उल्लिखित है कि हमें संतान के रूप में जैसे माता पिता चुनने का अधिकार अधिकार अर्थात हमें अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है। हम जन्म लेते समय नहीं चुन रहे होते हैं, पूर्ववर्ती कर्मों के प्रारब्ध से ये प्राप्त होता है। उसी प्रकार चाणक्य मुनि का भी एक स्थान पर उल्लेख है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त करते हैं। 3 प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता से चाणक्य मुनि ने संतुष्ट रहने के लिए कहा है। उसमें विवाह के द्वारा स्त्री को जो पुरुष और पुरुष को जो स्त्री प्राप्त होती है उससे संतुष्ट रहने को कहा है। भोजन के समय जो थाली में सामने उपलब्ध हो उससे संतुष्ट रहने के लिए कहा है, और जितना जीवन में धन प्राप्त हो सके उससे संतुष्ट रहने के लिए कहा है। हमारा अत्यधिक प्रयास हमारी चेतना को इस भौतिक जगत में और लिप्त करके अत्यधिक धन नहीं दे सकता, और यदि प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लगे कि अत्यधिक धन प्राप्त हो रहा है तो हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। हम उतने ही धन का उपभोग कर सकते हैं जितना हमारे प्रारब्ध में निहित है। इसीलिए शास्त्र अनेकानेक बार कहते हैं अर्जित धन जो किसी के द्वारा श्रम करके प्राप्त किया जाता है उसमें कई लोगों का हिस्सा होता है। तो विवाह के द्वारा प्राप्त स्त्री या पुरुष, थाली में आया हुआ भोजन और प्रारब्ध से प्राप्त धन, तो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे धन प्राप्त होगा। कहने का आशय ये है कि एक ही मनोवृत्ति को हमें साधने का प्रयत्न करना है। वो अपने इस मनुष्य शरीर के अधिकतम समय का उपयोग स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति, भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा करने में, इस क्रम में, भक्त बनने के इस क्रम में वो सारे सद्गुण आ जाते हैं जो हमें इस प्रकार की शिक्षा को जीवन में पालन करने में सहायक करते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्त सदैव भौतिक दृष्टि से गरीब होता है, या भक्त बनने के लिए हमें गरीब दिखना चाहिए, और गरीब का अर्थ ये है कि जहाँ संसाधनों का अभाव हो। इसका अर्थ ये कहा जा रहा है कि सभी प्रकार के उपयोगिता के लिए आवश्यक संसाधन सम्यक रूप से प्रयोग करने चाहिए। यदि 8-10 घंटे के श्रम के अलावा हम 12-14-16 घंटे का श्रम अर्थोपार्जन करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए करके ये सोचे कि हम अधिक धनवान हो सकते हैं, और उस समय का प्रयोग जो परिवार के लिए अथवा स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए था, हम केवल धनोपार्जन के लिए कर रहे हैं। तो आचार्य ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करने के लिए ये स्पष्टता देते हैं कि धनोपार्जन हम कितना भी कर लें, उसका लाभ उठाने की जितने हमारे प्रारब्ध से संस्तुति है उतना ही हम कर पाएंगे, अन्यथा वो धन किसी न किसी अन्य प्रकार से हमसे दूर कर दिया जाता है। तो हम अपनी फ्री विल में, स्वतंत्र इच्छा शक्ति में
समय का कैसे उपयोग करते हैं, इसके लिए विवेक की अत्यंत आवश्यकता है। तो 3 प्रकार की ये वस्तुएँ हैं और इसमें से राजा सुनकर अत्यधिक चकित और प्रसन्न होते हैं। प्रिय पुत्री को गले से लगा लेते हैं कि जो प्रतीकात्मक रूप से प्रारब्ध से प्राप्त था, वो एक तरुण पुरुष नहीं था और अपनी आध्यात्मिक योग्यता में वो भृगुपुत्र च्यवन मुनि थे। और घटनाक्रम को श्रवण करने के पश्चात उन्हें इस पर गर्व हुआ कि उनकी पुत्री ने स्वयं को च्यवन मुनि के संग बनाए रखा और समयांतर पर वही च्यवन मुनि जो वृद्ध और तपस्या के कारण अत्यधिक कृशकाय दिख रहे थे, वो अब तरुण में परिवर्तित हो चुके हैं। वैसे भी अन्य कई कहानियाँ भी आती हैं जहाँ पर राजा वेश बदलकर अपनी कन्या के विवाह के लिए किसी योग्य पुरुष के लिए ढूँढने निकलते हैं और समयांतर पर वो योग्य पुरुष भी कोई न कोई अन्य किसी प्रकार का सामर्थ्यवान, प्रतापवान व्यक्ति दिखता है। तो ऐसी घटनाएँ वास्तव में इस वैदिक सत्य को कि विवाह में, थाली के भोजन में और प्रारब्ध से प्राप्त धन में मूल्यों को, गुणों को, भोजन के गुणों को, धन की योग्यताओं को, इसे महत्व देना चाहिए और समयांतर पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते ही हैं। श्लोक संख्या 24 में सोमेन याजयन् वीरं गृहं सोमस्य चाग्रहीत् असोमपो अपि अश्विनो च्यवनः स्वेन तेजसा। च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से राजा शर्याति से सोम यज्ञ संपन्न कराया। मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया, यद्यपि वे इसे पीने के अधिकारी नहीं थे। हन्तुं तमाददे वज्रं सद्यो मन्यो अमर्षित स वज्रं स्तम्भयामास भुजम् इन्द्रस्य भार्गव। उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा, अतएव उसने बिना सोचे विचारे अपना वज्र धारण कर लिया। लेकिन च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से इंद्र की उस बाह को संज्ञा शून्य कर दिया जिससे उसने वज्र पकड़ रखा था। अन्वजानन्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनो भिषजो इति यतः पूर्वं सोमः बहिष्कृतो। तो हम में से जिनको भी ये जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है कि क्योंकि क्यों अश्विनी कुमारों को सोमरस पीने की अनुमति नहीं थी, यद्यपि अश्विनी कुमार मात्र वैद्य थे और इस कारण से उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से बाहर रखा जाता था, किंतु देवताओं ने इसके बाद उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। तो क्योंकि वे वैद्य थे, सोमरस अ, स्वस्थता के लिए, दीर्घायु के लिए यज्ञ भाग में प्राप्त होता है। तो इसलिए देवताओं के आपसी संस्तुति में अश्विनी कुमारों को पीने के लिए नहीं अनुमति थी और इस घटना के पश्चात उन्हें प्राप्त हो गई। उत्तान बर्हि आनर्थो भूरिशेण इति त्रय शर्याते अभवन् पुत्रा आनर्तात्रेव त अभवत्। राजा शर्याति के उत्तान बर्हि, आनर्त तथा भूरिशेण नामक 3 पुत्र हुए। आनर्त के पुत्र का नाम रेवत था। तो कन्या की कथा यहाँ हमने श्रवण की। अब अगले कुछ श्लोकों में शर्याति के अ, वंशावली में, तो शर्याति मनुदेव श्राद्ध देव के पुत्र हैं और उनकी वंशावली में कहा गया है आनर्त भूरिशेण और उत्तान बरही नामक 3 पुत्र हुए हैं। आनर्त के पुत्र का नाम बताया गया है रेवत। रेवत से संबंधित क्या कथा है? स अंत समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीं आस्थितो अभुंग विषयान्
आनर्तादीन अरिन्दम तस्य पुत्रशतं यज्ञे ककुद्भी ज्येष्ठमुत्तमम्। हे शत्रुओं के दमन करता महाराज परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। वहां रहकर उसने आनर्त इत्यादि भूखंडों पर शासन किया है। उसके 100 सुंदर पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा ककुद्बी था। ककुद्बी रेवतीम कन्याम स्वामादाय विभुम गत पुत्र्या वरम परिप्रष्टुम ब्रह्मलोकम अपावृतम। ककुद्बी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में गया, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की है। तो सामान्यतः हम कहते हैं कि ब्रह्मलोक भी इस भौतिक जगत में आता है, और यहाँ कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। तो ये एक समानता, जैसे वो तो बिल्कुल देवता जैसे हैं, इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं उस अर्थ में, तो ब्रह्मलोक में इतनी सात्विकता है कि ब्रह्मा का धाम ब्रह्मलोक भी अपावृतम, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से लगभग लगभग अछूता कहा गया है। तो जैसे देवता जैसा है, पर देवता नहीं है। तो पूर्णतः भौतिक गुणों से परे नहीं है, पर लगभग उसके समान है। तो लोगों की श्रेष्ठता के क्रम में जितना हम धरती के नीचे के लोगों की बात करेंगे, उतना प्रकृति के गुणों की आसक्ति अधिक दिखती है। जितना क्रमशः ऊपर जाते हैं, भूवर भुवरलोक ऊपर जाते हुए महरलोक तपरलोक से ब्रह्मलोक की बात की जा रही है, वैसे वैसे प्रकृति के गुणों की जो पकड़ है, जकड़न है, वो धीरे धीरे कमतर है। इसलिए कहा गया है कि जैसे लगभग प्रकृति के तीनों भौतिक गुणों से परे ही लग रहा था ब्रह्मलोक। श्लोक संख्या 30 में इसे आगे बताते हुए कहा गया है, आवर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्ध क्षण क्षणम तदंत आद्यमानम्य स्वाभिप्रायम न्यवेदयत। जब ककुत भी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे, और उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत न थी। अतएव ककुत भी प्रतीक्षा करता रहा, और संगीत समाप्त होने पर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। तो जब हम सूर्य की किरणों को देखते हैं, तो हम ये कल्पना भी नहीं कर पाते कि कोई सूर्य लोक होगा। सूर्य की किरणों से, सूर्य के गोले से सूर्य लोक और सूर्य लोक में अन्य प्राणियों की कल्पना कर पाने के लिए हमें उतनी आध्यात्मिक उच्चता की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जब हम सामान्यतया कर्म कांडों में देवी देवताओं को श्रवण करते हैं, उनसे लाभ प्राप्ति की कामना के लिए सकाम कर्म को संपादित करते हैं, तब ये विचार करना है कि देवी देवताओं में भी आपस में अनेकों प्रकार के संवाद और विवाद आयोजित होते रहे हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे प्रकृति की इस रचना में। ये हमें बहुत ऊपर की वस्तु लगती है। यहाँ ब्रह्मा जी के लिए कहा जा रहा है कि, और दूसरी महत्व की बात जो सोचने की है वो ये कि श्राद्ध देव जो मनु है, उनके पुत्र और इनकी वंशावलियों में राजा और ऋषि, ऋषि और देवता, राजा का पुत्र और ब्रह्मलोक, ये सब कुछ पहुंच में थे पहले। इसीलिए द्वापर युग से पहले तक की घटनाक्रम में मानधाता और सतयुग के इन राजाओं की जब हम कथा को श्रवण करते हैं, तो हमें पता होता है कि मनुष्य देवलोक में आते जाते थे। यहाँ तक कि अर्जुन के लिए भी इंद्रदेव द्वारा प्रदत्त कृपा को हमने श्रवण किया है। तो ये उस समय की घटना और कथा, कालक्रम और कथा को कहा जा रहा है। जब हम द्वापर युग की भविष्यवाणियों को सुनते हैं कि कंस को भविष्यवाणी हुई, माता देवकी को आकाशवाणी सुनाई दी, तब हमें ये लगभग असंभव सी बात लगती है। पर उससे भी पहले के युगों में तो हम देख रहे हैं कि कैसे शर्याती के पुत्र इस प्रकार ककुद भी सीधे ब्रह्मा जी के लोक में प्रवेश कर सकते हैं, और केवल प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, वहां ब्रह्मा जी किस प्रकार के कार्यकलाप में व्यस्त हैं उसकी भी अभिव्यक्ति की गई है। वास्तव में ये योजना का ही अंग रहता है, किस प्रकार की घटनाक्रम होनी है उसके अनुसार उच्चतर जीवों द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। तो गंधर्वों के संगीत को सुनने में व्यस्त ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करते रहे ककुद भी, और वास्तव में जब ब्रह्मा जी उन्हें
समय देते हैं तो नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा को प्राप्त करते हैं। व्यक्त करने के इस क्रम में ब्रह्मा जी हंसने लगते। तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच अहो राजन्निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृता। उन उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे और ककुदबी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे कालक्रम से मर चुके हैं। ब्रह्मलोक के समय काल की गणना मर्त्यलोक के काल समय गणना से बहुत भिन्न है। हमने ये पहले भी श्रवण किया है। तो ककुत भी अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक में गए थे और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ करने के लिए गए। तो धरती से उनका काम नहीं चल रहा था, वो ब्रह्मलोक जाते हैं और जिन लोगों को अपना दामाद बनाने की बात के संबंध में वो चर्चा करते हैं, शक्तिशाली ब्रह्मा ने कहा वो सब तो कालक्रम में मर्त्यलोक में घड़ी बहुत तेज भाग रही है। ब्रह्मलोक की जहाँ एक क्षण द्वापर युग में वर्णन आता है ब्रह्म विमोहन लीला में कि जहाँ ब्रह्मा जी एक क्षण बीता था वहां धरती पर एक साल बीत चुके थे, जब उन्होंने सभी ग्वाल बालों और गैया बछड़ों सबको अंतर्ध्यान कर दिया था वहां से। और भगवान ने स्वयं के स्वरूप विस्तार में पूरे ब्रजमंडल को पता न चलने दिया। इसलिए उसमें वर्णन आता है कि जब वापस से ब्रह्मा जी आकर क्षमा याचना करते हैं और ग्वाल बाल पुनः जीवित होते हैं और जो सुबह असुर को मारा था वो एक साल बाद घर जाकर बता रहे होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ककुत भी अपनी पुत्री रेवती के साथ जब तक ब्रह्मा जी के यहाँ रहे, ब्रह्मा जी ने कहा तत्पुत्र पौत्र नृणाम गोत्राणि च न शृण्महे कालो अभियात्री नव चतुर्युग विकल्पित। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे अब सब चले गए हैं और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे हैं। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तो 27 चतुर्युग का अर्थ हुआ कि सतयुग त्रेता द्वापर, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, एक दिन में 1000 महायुग बीतने की बात हो रही है। और ब्रह्मा जी ने ककुदबी को सूचित किया कि 27 महायुग बीत गए। एक दिन में 1000 महायुग और 27 महायुगों का बीत जाना अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन का थोड़ा समय गया। पर ककुदबी के लिए तो भूतकाल के अनेकानेक वंश और परंपराएं भी नष्ट हो चुकी हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ककुदबी के युगों में उत्पन्न सारे राजा महाराजा महापुरुष सभी पहले ही विस्मृत हो चुके हैं। इतना शीघ्र गतिमान है मर्त्यलोक का कालक्रम। तत्कक्ष देव देवांशो बल देवो महाबल कन्या रत्नम इदं राजन नर रत्नाय देहि भो। हे राजा, तुम यहाँ से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो जो अभी भी उपस्थित है। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, निस्संदेह वे भगवान हैं और उनके स्वांश विष्णु हैं। उन्हें दान में दिए जाने के लिए तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। तो जब ककुत भी गए तब से वापस मर्त्यलोक पे आने के क्रम में वास्तव में कृष्ण बलराम आ चुके हैं और रेवती का विवाह भगवान बलराम के साथ होता है। श्लोक संख्या 34 में कहते हैं ब्रह्मा जी, भुवो भारवताराय भगवान भूत भावना अवतीर्ण निजांशेन पुण्य श्रवण कीर्तन। बलदेव जी भगवान है, जो कोई उनका श्रवण और उनका कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। क्योंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं, अतएव वे अपने सारे साज सामान सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो श्री बलदेव जी का प्रवेश हुआ है यहाँ स्कंद 9 में। इससे पहले हमने स्कंद 1 में श्रवण किया था।
यदि मुझे सही से स्मरण है तो श्री बलदेव भगवान की जय। श्लोक संख्या 35 में ककुद्भी ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर तुरंत व्यवहार करेंगे। इति आदिष्टभिवन्द्य अजं नृप स्वपुरम् आगत त्यक्तं पुण्यजनत्रासात् भ्रातृभिः दिक्षु अवस्थिते। ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर ककुद्भी ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट आए। तब उसने देखा कि उसका आवास रिक्त है, उसके भाई तथा अन्य कुटुंबी उसे छोड़कर चले गए हैं और यक्षों जैसे उच्चतर जीवों के भय से वे समस्त दिशाओं में रह रहे हैं। तो जीवन क्रम बहुत आगे बढ़ चुका है। सुतां दत्त्वा अनवद्यां बलाय बलशालिने बदरीयाख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्। तत्पश्चात राजा ने अपनी परम सुंदरी पुत्री परम शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और सांसारिक जीवन से विरक्त होकर वह नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बद्रिकाश्रम चला गया। तो इस प्रकार से मनु के अन्य पुत्र शर्याति का जो वंश का क्रम है वो कम से बढ़ते 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 कहाँ तक आया, जहां ककुद्भी द्वारा अपनी पुत्री द्वापर लोक में उपस्थित भगवान बलदेव को समर्पित की गई है और स्वयं राजा के द्वारा बद्रिकाश्रम में प्रवेश किया गया है। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए, असहमति या सहमति के लिए अपने विचारों को आप प्रेषित कर सकते हैं। ये शास्त्रों की कथाएं हैं, इनमें हमें किंतु परंतु के साथ यदि कोई तत्व समझना है तो चर्चा करनी चाहिए। घटनाक्रम ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसके लिए हम किसी भी प्रकार के कुतर्क या वितर्क को प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करना चाहें तो उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है और वो अनावश्यक है। तत्व यदि हमें समझना हो तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी घटनाक्रम से संबद्ध रहता है। रेवती के जन्म की कथा के अन्य उद्धरण में ऐसा आता है कि रेवती ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने किसी पूर्व जन्म में तपस्या की थी और घटनाक्रम को इस प्रकार परिवर्तित करते हुए कि 27 महायुग बीत जाएं, ब्रह्मा के पास जा रहे हैं। जैसे राजा शर्याती अपनी पुत्री के लिए च्यवन मुनि के आश्रम में आते हैं, उनके वंशावली में ककुत भी ब्रह्मा जी के पास पुत्री के विवाह उचित वर की अ, उपलब्धता के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये कालक्रम की घटनाएं हैं। घटनाओं में हम किंतु परंतु करके समाधान नहीं पा सकते, पर यदि हमें तत्व समझना हो तो तत्व ये है कि भगवान अपने भक्तों के साथ किसी न किसी रूप में योजना के अनुसार उनको निर्देशन करते हैं या उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। तो रेवती का भगवान बलराम के साथ विवाह के पीछे का जो प्रसंग है, अन्य स्थानों पर भी इसका उल्लेख है। भागवतम में संक्षिप्त में ये इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 4, जहाँ अम्बरीश महाराज, इतनी बार हम लोग अम्बरीश महाराज के नाम को श्रवण करते हैं। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अम्बरीश महाराज नवधा भक्ति बताते समय उल्लेख करते हैं अध्याय 2 में, जब हम श्लोक संख्या 54 से लेकर श्रवण करना आरंभ करते हैं, कैसे जो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वहां अम्बरीश महाराज का उल्लेख आता है। तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि का जो प्रसंग है वो हम लोग अगले सत्र में अध्याय 4 में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।